हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं, उसके अलावा ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी पार्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, वो कौन से बोन से बने हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जितने भी ऑर्गन आने वाले हैं उसका एनाटॉमी और उसका फिजियोलॉजी दोनों ही हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता देती हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं, है ना। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर रेस्पिरेशन में जितने भी ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो यहां मैंने ऑलरेडी लिखा है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इंक्लूडिंग द नोज, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs, responsible for gas exchanges. Gas exchanges क्या है? Taking in O2 for the body's cells and expelling CO2, है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैसेस एक्सचेंज होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। जितने भी ऑर्गन्स इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ओके, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिराइव हुआ है एंडोडर्म से। एंडोडर्म क्या है? एंडोडर्म जर्म सेल। ठीक है, तो जो एंडोडर्म होता है उससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिराइव हुआ है। ठीक है, ओके, देन आते हैं हम क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन, ठीक है, इसको हम URT भी बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स, और दूसरा क्या है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स। ओके, तो अपर और लोअर, और अब अपर में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और लोअर में कौन कौन से आते हैं वो हमने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया हुआ। ठीक है, ओके, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? ऑर्गन आउटसाइड द थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और लोअर रेस्पिरेटरी क्या है? इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी क्या है? आप सभी को पता है, हमारा जो बॉडी है वो कुछ पार्ट्स में बटा है और उनमें से एक आता है थोरेसिक कैविटी। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं वो है ये, और उससे ऊपर या उसके बाहर जो भी ऑर्गन्स आते हैं वो क्या है, ये। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है, थोरेसिक कैविटी पे। ठीक है, थोरेसिक कैविटी के अंदर आने वाले ऑर्गन्स हम बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स, और उससे ऊपर आने वाले को हम क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स। ओके, अब इनमें कौन कौन से ऑर्गन है? पहला है नोज, दूसरा है फैरिंग्स, और तीसरा है लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, और लोअर में क्या क्या है? ट्रैकिया। अब मैंने यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट ट्रैकिया का इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ पोर्शन जो है ट्रैकिया का वो यहाँ होता है। ठीक है, ट्रैकिया यहाँ होता है, पर यहाँ क्या है, बहुत बहुत ही कम पार्ट प्रेजेंट होता है, बहुत मतलब मिनिमल प्रेजेंट है, इसीलिए हम जो मेजर पोर्शन है वो लोअर में आता है, इसलिए हम इसे यहाँ काउंट करते हैं। ठीक है, पर अगर आपको चाहिए तो आप दोनों ही जगह इसे मेंशन कर सकते हो। ओके, इसके बाद आता है ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकियोल्स, नेक्स्ट है एल्वियोलाई, और लास्ट है हमारे पास लंग्स। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम
क्या करता है, इसका क्या काम होता है, हम कुछ वो फंक्शंस पढ़ लेते हैं। वैसे ये सारे फंक्शंस, ये सब जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ओवरऑल सबका जो मोटिव होता है वो यही होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिख दिया है सो दैट आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कर क्या रहा है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लासेस से इसे इंडिविजुअली डील करेंगे, मतलब नोज है, फेरिंग्स है, ये सिर्फ छोटा इतना पॉइंट नहीं है, बहुत लेंदी है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लासेस से डील करेंगे, ठीक है। ओके, फिलहाल हम पढ़ते हैं फंक्शन। तो पहला फंक्शन जब आपके दिमाग में आता है कि नोज, ठीक है, तो नोज से दो तीन चीजें आपके मन में सबसे पहले आती होंगी। पहला आता होगा स्मेल, है ना। आप स्मेल कैसे करते हो, कहीं भी जाते हो, आपको बदबू आए या आपको खुशबू आए, बदबू आती है तो आप नोज बंद करते हो, है ना, आप कवर कर लेते हो कि यार एक गंदी स्मेल आ रही है। और अगर खुशबू आती है तो आप स्मेल करते हो कि मेन चीज क्या है, स्मेल है ना। किस चीज से हो पाता है, नोज से हो पाता है। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्या है, स्मेल। ओके, द रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउज यू टू परसीव ऑडर। ओके, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये आपको क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है ताकि आप जो भी आसपास ऑर्डर है, ठीक है, जो स्मेल प्रेजेंट है वो आप परसीव कर पाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है स्पीच। अब हम बोल पा रहे हैं, बोल क्यों पा रहे हैं, क्योंकि द लैरिंग्स एंड वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड एनेबलिंग स्पीच, ठीक है। अब ये जो वॉइस बॉक्स है, इसको हम वॉइस बॉक्स इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि यही से जो वॉइस है वो प्रोड्यूस हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सिलिया एंड म्यूकस इन द एयरवेज ट्रैप एंड रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स, जर्म्स एंड डस्ट, ठीक है। तो नोज में आपने देखा होगा स्पेशली, है ना, नोज में क्या होता है, छोटे छोटे सिलियाज भी प्रेजेंट होते हैं, हेयर भी प्रेजेंट है और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। अब वो म्यूकस में क्या है, जितना भी डस्ट होगा, जर्म्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, वो जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। और हमारा जो नोज है वो एक तरीके का प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है हमारी इंटरनल बॉडी को। ओके, एंड लास्ट है पीएच रेगुलेशन, ठीक है। पीएच रेगुलेशन हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हेल्प्स मेंटेन द बॉडीज पीएच बैलेंस बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द ब्लड, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बोला कि हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इतना एक्टिव रहता है कि अगर ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भरने लग जाए तो वो कंट्रोल करता है उसे और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करने की कोशिश करता है ताकि पीएच का बैलेंस सही रहे, ठीक है, मतलब पीएच नॉर्मल रहे ब्लड का। ओके, ये कुछ साइड फंक्शंस थे। मेन फंक्शन तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है पढ़ लिया, किससे डिराइव्ड होता है पढ़ लिया, क्लासिफिकेशंस क्या है, अपर एंड लोअर में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, हमने वो आज पढ़ लिया। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम नोज पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।